जला ना पाए आग जिसे और ना मार सका तलवार, उस नन्हे से प्रहलाद का रक्षक था जगधार। असुर राज भी काँप उठा जब गूंजे वो हुंकार, भक्त की लाज बचाने आए स्वयं प्रभु नरसिंह अवतार। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जब अन्याय इतना बढ़ जाता है कि सत्य की आवाज़ दबने लगती है, तब सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस दिव्य कथा में, जहां हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस अद्भुत और रहस्यमयी अवतार की गाथा, जिससे ना कोई पूर्ण रूप से समझ पाया, ना कोई पूरी तरह से देख पाया। यह कथा है भगवान विष्णु के उस उग्र और तेजस्वी स्वरूप की, जो आधा मानव थे और आधा सिंह, जिनकी गर्जन से ब्रह्मांड कांप उठा था। परंतु इस कथा में केवल क्रोध ही नहीं छिपा है, एक ऐसा रहस्य जो भक्ति की शक्ति को सिद्ध करता है, एक बालक की अटूट श्रद्धा और एक पिता के अहंकार का अंत। आखिर क्यों भगवान को इस विचित्र रूप में प्रकट होना पड़ा? कैसे एक छोटे से भक्त ने समस्त ब्रह्मांड को झुका दिया? और क्या है वह रहस्य जो इस कथा को आज भी इतना विशेष बनाता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसा रहस्य जो आपकी सोच को बदल देगा। तो आइए आरंभ करते हैं नरसिम्हा भगवान की दिव्य, अद्भुत और चमत्कारी कथा। व्रत का महत्व। जो स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध श्रद्धा और नियम पूर्वक श्री नरसिम्हा भगवान का व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, नाम जपते हैं, उनके जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं, भय समाप्त होता है, शत्रु बाधा शांत होती है, रोगों से राहत मिलती है, परिवार में सुख शांति आती है, व्यापार और कार्य में उन्नति होती है, मन में आत्मबल जागता है। नरसिम्हा भगवान यह संदेश देते हैं कि जब अन्याय सीमा पार कर जाए, तब ईश्वर स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। कथा प्रारंभ। बहुत प्राचीन समय की बात है। महर्षि कश्यप की पत्नी दिति से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। दोनों महान बलशाली थे, परंतु उनके मन में दया और विनम्रता नहीं थी। शक्ति के साथ अहंकार भी बढ़ता गया। हिरण्याक्ष ने अपने बल के मद पे भूमि देवी को समुद्र में डुबा दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर भूमि देवी को बचाया और हिरण्याक्ष का वध किया। जब यह समाचार हिरण्यकशिपु को मिला, उसका क्रोध भयंकर हो उठा। उसने कहा, जिस विष्णु ने मेरे भाई का वध किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं ऐसा साम्राज्य बनाऊंगा जहां उसका नाम लेने वाला कोई न बचे। उसने राज सिंहासन मंत्रियों को सौंपा और वन की ओर प्रस्थान किया। हिरण्यकशिपु घने वन में पहुंचा। उसने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्ष बीत गए। उसने अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया, फिर केवल वायु पर रहने लगा। शरीर सूख गया, पर संकल्प नहीं टूटा। उसकी तपस्या से देवता घबरा उठे। अग्नि मंद पड़ने लगी, वायु रुकने लगी, दिशाएं कांप उठे। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, प्रभु इसे वरदान देकर शांत कीजिए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स हिरण्यकश्यपु, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। हिरण्यकश्यपु बोला, मुझे न मनुष्य मारे, न पशु, न देव, न दानव, न दिन में मृत्यु हो, न रात में, न घर में, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से। ब्रह्मा जी कहे, तथास्तु। अत्याचार का आरंभ। वरदान पाकर हिरण्यकशिपु का अभिमान आकाश छूने लगा। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। इंद्र सहित देवता भाग गए। पृथ्वी के राजाओं को झुका दिया। यज्ञ, हवन, पूजा सब बंद कर दिए। उसने आदेश दिया, अब संसार में केवल मेरी पूजा होगी। जो विष्णु का नाम लेगा उसे दंड मिलेगा। लोग भयभीत हो गए, मंदिर सूने हो गए, परंतु भक्तों के हृदय से भगवान का नाम कौन निकाल सकता है। कुछ समय बाद उसके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, प्रहलाद। जब बालक जन्मा, राजमहल में अद्भुत शांति छा गई। सुगंधित वायु चली। सबने कहा, यह बालक साधारण नहीं है,
प्रहलाद बचपन से ही शांत, विनम्र और दयालु था। वह चींटी तक को कष्ट न देता, सब प्राणियों में ईश्वर देखता। उसकी माता ने स्नेह से पूछा, पुत्र तुम्हें किससे प्रेम है? प्रहलाद मुस्कुराया, माता मुझे सब में रहने वाले श्री हरि से प्रेम है। गुरुकुल में शिक्षा। जब वह योग्य हुआ उसे गुरु शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमर्क के पास भेजा गया। उसे राजनीति, युद्ध नीति, राजशास्त्र, अर्थशास्त्र पढ़ाया जाने लगा, परंतु वह पढ़ाई के बाद साथियों के साथ बैठता और कहता, भाइयों संसार निश्वर है, श्री हरि का भजन करो। बालक उसके पास बैठ जाते, वह प्रेम से भगवान की कथाएं सुनाता। गुरु ने पूछा, राजकुमार तुम यह सब कहाँ से सीखते हो? प्रहलाद बोला, यह ज्ञान हृदय में स्वयं प्रभु देते हैं। गुरु चिंतित हो उठे। पिता पुत्र संवाद। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने पुत्र को गोद में बैठाया। पुत्र बताओ सबसे उत्तम शिक्षा क्या है? प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री मनुष्य को श्री हरि की भक्ति करनी चाहिए, वही जीवन का सार है। राजा क्रोध से कांप उठा, किसने तुम्हें मेरे शत्रु विष्णु का नाम सिखाया? प्रहलाद शांत था, वे किसी के शत्रु नहीं, सबके स्वामी हैं। राजा गरजा, सैनिकों इसे ले जाओ। प्रथम परीक्षा, विष। प्रहलाद को विष दिया गया। सैनिक बोले, अब तेरा हरि कहाँ है? प्रहलाद ने नेत्र बंद किए, हे प्रभु यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो रक्षा करे। उसने विष पी लिया, अब वह अमृत समान हो गया। सैनिक चकित रह गए। द्वितीय परीक्षा, हाथियों से कुचलवाना। उसे क्रोधित हाथियों के सामने बांध दिया गया। हाथियों को दौड़ाया गया, पर जैसे ही वे निकट आए शांत हो गए, सूंड झुकाकर उसके चरणों छूने लगे। सभा में आश्चर्य फैल गया। तृतीय परीक्षा, पर्वत से गिराना। उसे ऊंचे पर्वत पर ले जाया गया। सैनिकों ने धक्का दे दिया। सबने सोचा अब बचना असंभव है, परंतु नीचे फूलों जैसे कोमल भूमि बन गई। प्रहलाद सुरक्षित खड़ा था और हरिनाम जप रहा था। चौथी परीक्षा, सर्पकुंड। उसे विषैले नागों के बीच डाल दिया गया। नाग फुफकारने लगे, परंतु डस न सके। कुछ तो उसके पास लिपटकर शांत हो गए। पंचम परीक्षा, समुद्र में फेंकना। उसे पत्थर बांधकर समुद्र में फेंका गया, पर पत्थर तैरने लगे और प्रहलाद किनारे पहुंच गया। षष्ठ परीक्षा, अग्नि परीक्षा। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती। उसे आदेश मिला, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठो। होलिका अग्नि में बैठकर प्रहलाद भगवान का नाम जपने लगा। कुछ ही क्षणों में अग्नि भयंकर हुई, होलिका जल गई, प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। यही घटना आगे चलकर होलिका दहन के रूप में प्रसिद्ध हुई। प्रहलाद की करुणा। इतने कष्ट मिलने पर भी प्रहलाद ने पिता को कोई दोष नहीं दिया। वह प्रतिदिन प्रार्थना करता, हे प्रभु मेरे पिता को सद्बुद्धि दे। यही सच्चे भक्त का लक्षण है, वह शत्रु के लिए भी मंगल चाहता है। अंतिम सभा। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने विशाल सभा बुलाई। मंत्री, सैनिक, दैत्य, गुरु सब उपस्थित हुए। राजा गरज कर बोला, प्रहलाद आज अंतिम बार पूछता हूँ, तेरा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद बोला, पिताश्री वे कन में है। राजा ने वैज्ञ से पूछा, क्या इस खम्भे में भी? प्रहलाद दृढ़ स्वर में बोला, हाँ इस खम्भे में भी। राजा ने तलवार उठाई और जोर से खम्भे पर प्रहार किया। अद्भुत प्रकट, तुरंत भयंकर गर्जना हुई, दिशाएं कांप उठी, महल हिल गया। देवताओं ने आकाश से देखा, खम्भा फट गया, उससे एक अद्भुत दिव्य रूप प्रकट हुआ। सिंह का मुख, मनुष्य का शरीर, अग्नि जैसे नेत्र, विशाल दांत, वज्र समान नख, सूर्य जैसा तेज, वे थे भगवान श्री नरसिंह। युद्ध। हिरण्यकश्यपु ने गदा उठाई, वार किया, भगवान ने पकड़कर दूर फेंक दिया। उसने तलवार चलाई, प्रभु हंसे। उसने मंत्र, माया, शक्ति सब प्रयत्न किए, परंतु ईश्वर के सामने असत्य टिक न सका। भगवान ने उसे पकड़ लिया और राजमहल के द्वार पर ले आए। वरदान का भेदन। संध्या समय था, न दिन न रात। द्वार की देहरी थी, न भीतर न बाहर। भगवान ने उसे अपनी जांघ पर रखा, न धरती न आकाश। स्वरूप आधा नर आधा सिंह, न मनुष्य न पशु। और नखों से उसका वध किया, न अस्त्र न शस्त्र।
इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की मर्यादा रखते हुए धर्म की विजय हुई। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। नरसिम्हा भगवान का तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी निकट न जा सके। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम सब दूर खड़े रहे। माता लक्ष्मी जी भी उस उग्र रूप को देखकर कुछ क्षण ठिठक गई। तब सबने प्रहलाद से कहा, वत्स, तुम ही प्रभु को शांत करो। प्रहलाद की स्तुति। प्रहलाद निडर होकर आगे बढ़ा। उसने प्रभु के चरणों में सिर रख दिए। हे प्रभु, मैं कुछ नहीं हूँ, सब आपकी कृपा है। यदि प्रसन्न हो तो मेरे पिता को क्षमा करें। भगवान का हृदय पिघल गया। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर हृदय से लगा लिया। वत्स, तुमने भक्ति की मर्यादा स्थापित की है। तुम सदा मेरे प्रिय रहोगे। राज्याभिषेक। भगवान ने प्रहलाद को राज्य सौंपा। उसके शासन में धर्म स्थापित हुए, यज्ञ पुनः आरंभ हुए, गरीबों की सहायता हुई, न्याय मिला, भय समाप्त हुआ, प्रजा सुखी हुई। प्रहलाद प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करता और विनम्रता से राज्य चलाता। व्रत की दूसरी लोक कथा। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। घर में भोजन नहीं, धन नहीं, सुख नहीं। उसने एक संत से उपाय पूछा। संत बोले, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को नरसिंह भगवान का व्रत करो, कथा सुनो, गरीबों को भोजन कराओ। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया। धीरे धीरे उसके घर से दरिद्रता दूर हुई, पुत्र विधन बने, परिवार सुखी हुआ। इसीलिए कहा गया है, श्रद्धा से किया गया व्रत निष्फल नहीं जाता। व्रत विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान कर स्वच्छ या पीले वस्त्र पहने, व्रत का संकल्प ले, भगवान नरसिंह और लक्ष्मी जी का चित्र स्थापित करे, दीपक जलाए, चंदन, अक्षत, पुष्प अर्पित करे, फल, पंचामृत, गुड़, चना या मिष्ठान चढ़ाए, ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलतम सर्वतोमुखम मंत्र जपे, कथा पढ़े या सुने, आरती करे, प्रसाद वितरण करे। समापन प्रार्थना। हे श्री लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान, हमारे जीवन से भय, रोग, शोक, दरिद्रता और संकट दूर करें। घर में प्रेम, शांति, धन, धर्म और सद्बुद्धि दे, भक्ति दे, सेवा भाव दे और सदैव अपने चरणों में स्थान दे। बोलिए श्री लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। सत्य धर्म की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे।